ट्वेल्थ क्लास के वो सारे बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको सबसे पहले ऑल द बेस्ट कि वो रात में जो पढ़े वही सुबह एकदम एग्जामिनेशन में आ जाए क्वेश्चन। आज मैं आपको दोस्तों वह बातें बताऊंगा जिससे कि आप टाइम का पूर्ण रूप से यूटिलाइज कर पाएंगे 3 घंटे के समय को। और अगर नहीं कुछ भी आता है तो एग्जामिनेशन में बहुत कुछ लिख करके आएंगे और ऑब्जेक्टिव को कैसे डील करेंगे आज मैं आपको ये बातें पूरा डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहली बात तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में वो एनर्जी लेकर के प्रवेश करना है जिससे कि आप लिख करके पूरा लिख करके आए। हमेशा ध्यान में यही बात रखना है कि मुझे लिखना है, क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाले होंगे वो तो आपको पर्सनली जानते नहीं है कि आप कितने टैलेंटेड हैं, कितने ब्रिलियंट हैं, कितने अच्छे हैं, वो नहीं जानते हैं। तो उनके सामने आपका पहचान आपका कॉपी होगा, तो इसलिए कॉपी को सुंदर ढंग से सजाना है। ठीक है, चाहे कुछ भी लिख रहे हैं हम उसको सुंदर ढंग से सजाएंगे, क्योंकि पर्सनली मैं जब कॉपी चेक करता हूं तो जैसे ही मैं देखता हूं जैसे तैसे कॉपी, मेरा मन उतर जाता है कॉपी चेक करने का। कॉपी चेक करना सबसे टफ काम है, तो बस जैसे तैसे मार्क्स देना स्टार्ट कर देते हैं, पूरा पढ़ते भी नहीं है। तो ऐसा ही उन लोगों के साथ भी होता है, इसलिए कॉपी को सुंदर ढंग से सजाना है आपको। और अब देखिए लिखिएगा कैसे। अगर आपको नहीं भी कुछ आता है तो बहुत कुछ लिखना है। कैसे, तो हम एक एग्जाम्पल से बताते हैं। सपोज कि ओम्स लॉ आ गया एग्जामिनेशन में लिखने के लिए। अब हमको ओम्स लॉ याद ही नहीं है, कम से कम फॉर्मूला याद है कि V बराबर IR होता है ओम्स लॉ में, ये जानते हैं। तो अगर हमको क्वेश्चन कह दिया कि ओम के नियम को लिखिए, राइट ओम्स लॉ, तो हम क्या करेंगे, तो कम से कम अगर नहीं भी आ रहा है तो V बराबर IR लिख देंगे और उसके नीचे लिख देंगे वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस, जहाँ V विभवांतर है, I धारा है, करंट है, R रेजिस्टेंस है। और फोटो, तो अगर उससे रिलेटेड कोई भी फोटो अगर आ रहा है तो उस फोटो को आप जरूर बना दें। जैसे ओम्स लॉ में एक कंडक्टर का फोटो बना देंगे और नीचे ऐसे बैटरी लगा देंगे और उसमें धारा भेज देंगे। ये एक ओम्स के नियम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब नहीं भी आ रहा है तो कुछ तो आ रहा है, कुछ भी तो उसके बारे में जानते हैं ना, कुछ भी उसको सुंदर ढंग से सजा करके लिखना है। ऐसा एकदम नहीं है कि जो सर पढ़ाएं या कॉपी में लिखा हुआ या जो बुक में लिखा हुआ है एकदम हूबहू वैसा ही लिखना है। नहीं, ये साइंस है, बस बातें ट्रिकी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको रटा हुए बातें लिखना है, आप बस उस बातों को एग्जाम्पल लेकर के भी समझा सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। सपोज अब कोई केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछ दिया ऐसा कि भाई एटम क्या है ना, तो अब हमको एटम मतलब परमाणु का परिभाषा याद नहीं है ना, भूल गए, पता ही नहीं है। कभी अगर पढ़े भी हैं तो भूल जाते हैं, उतर जाते हैं, भाई लिखेंगे क्या, टेक्निकली क्या लिखेंगे। तो कुछ नहीं, अगर एटम का आपको डेफिनेशन याद नहीं है तो कम से कम एटम का फोटो बना दीजिए, उसमें सब चीज़ों को दर्शा दीजिए, है ना। तो इतना दर्शा दे करके लिख देंगे कि एटम में ऐसे ऐसी चीज़ें होती है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। कम से कम इतनी सारी बातें लिखना। मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे रिलेटेड अगर कुछ भी आ रहा है तो आप उसको लिखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जाम्पल देना। आप जैसे ही एग्जाम्पल देंगे तो वो जो चीज़ें होगी वो सबसे सटीक हो जाएगी। और अपने लैंग्वेज में, ये अक्सर सबको कहते हुए सुने होंगे कि अपनी भाषा में लिखो, अपनी भाषा में लिखो। तो आपको समझ में आता है भाई अपना कौन सा भाषा लिख दें, अपना वही भाषा जो आप फील करते हैं कि ऐसा होता है और वैसा बन जाता है ना। तो एकदम सीधे भाषा में, कि एकदम सरल भाषा में, जैसा आप सोच सकते हैं कि ऐसा ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे कर दिए। कोई ज़रूरत नहीं है डेफिनेशन रटी हुए लिखने का। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्जेक्टिव कैसे डील करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव डील कैसे करेंगे, सबसे फर्स्ट आपके पास 2 गुना ऑब्जेक्टिव है ना, उसमें से आधा बनाना है। अगर 100 मार्क्स का है तो 50, मतलब 100 ऑब्जेक्टिव है उसमें से 50 बनाना है। और अगर 70 ऑब्जेक्टिव हैं तो उसमें से 35 बनाना है। तो हमको कोई ज़रूरी नहीं है सारा बनाना। तो जो जो क्वेश्चन, जो जो ऑब्जेक्टिव पढ़ना स्टार्ट किए, जैसे फील हो गया हाँ इसको तो हम जान रहे हैं, तो उसको बनाएंगे। और जैसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे पता ही नहीं चल रहा इसमें कौन कौन सा वर्ड आ गया, फट से उसको छोड़ देंगे।
और जो ऑब्जेक्टिव बन जाए उसको 1 नंबर देना है। फिर मतलब नंबरिंग करते जाना है, नहीं तो ऐसा क्या होगा, इसको बना दिए, उसको बना दिए, इसको बना दिए, बार बार गिन रहे हैं कि मेरा 35 पूरा कि नहीं, कि 50 पूरा कि नहीं, तो बार बार गिनने में समय एकदम नहीं व्यतीत करना है। तो आपको क्या करना है, एकदम जो बन गया उसको 1 नंबर, दूसरा बन गया तो 2 नंबर, तीसरा बन गया तो 3 नंबर, छोटे छोटे वर्ड में मतलब लिखते जाना है, जिससे कि आपको बार बार गिनने में समय व्यतीत नहीं करना है। और ऐसा तो एकदम नहीं सोचना है कि अरे अच्छा 35 बना लिए हैं और 5 बना लेते हैं, हो सकता है इधर 5 गलत होगा तो उधर 5 सही हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। शुरू से जो 35 चेक होगा वहीं तक मान्य होगा, उसके बाद आप कितनों बनाएं वो फाजिल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसीलिए एकदम गिन करके 35 बनाएं, उसके अलावा कुछ ना बनाएं, और जो एकदम आसान होगा उसको एकदम टच करें। कोई बड़ा लेंदी सबको एकदम टच करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और अगला इम्पोर्टेंट बात कि आखिर ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन आ गया, आपको पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा आंसर होगा, तो एक सबसे सटीक मेथड है किसी ऑब्जेक्टिव को करने का। वो सबसे सटीक मेथड क्या है कि आप ऑब्जेक्टिव को ऑप्शंस जो हैं 4 ऑप्शन, उसमें छटनी करना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन को पढ़िए, उससे वर्ड्स जो हैं उसको और ऑप्शंस को रिलेट करिए। तो जो रिलेट ना हो उसको हटाते जाइए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो 3 को छांटिए किसी तरीके से, कोई भी ट्रिक लगा करके, कोई भी रिलेट करके, कोई भी फॉर्मूला रिलेट करके, कोई भी कुछ रिलेट करके उसको लगाइए और 3 को छांटिए। चौथा जो बचा हुआ होगा जिसके बारे में नहीं भी जानते हैं तो वो आपका पक्का आंसर होगा। समझ पा रहे हैं? इसको कहते हैं क्या, छटनी विधि, छटनी है ना, एक्सट्रैक्शन मेथड कहते हैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का। तो 3 को किसी तरीके से रिलेट करके छांटेंगे। हमको नहीं भी आ रहा है, क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, फिर भी हम उसको छांट करके हटा देंगे। अब मैं सब्जेक्ट वाइज बातें करता हूँ। तो सबसे पहला फिजिक्स और केमिस्ट्री की बातें अगर मैं करूँ, और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अगर बातें करूँ, तो इन तीनों सब्जेक्ट में फिगर सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही रिलेट हो कोई फिगर तो फट से आप फिगर बनाइए, है ना, फट से फिगर बनाइए। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई भी ऑब्जेक्टिव या किसी भी चीज़ का आंसर हवा में नहीं दें। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता है तो आप उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से जांच करके उस क्वेश्चन का आंसर दें। अदरवाइज अगर अंदाज़ा से देंगे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो एकदम पक्का है कि गलत होगा, है ना, एकदम पक्का, एकदम फिजिक्स में पक्का गलत होगा अगर आप अंदाज़ा से अगर आंसर दे रहे हैं। तो फिजिक्स ऐसे भी बोला जाता है, फिजिक्स जो चैप्टर है, फिजिक्स जो है वो बोल करके धोखा देता है। आप पढ़ के गए हैं सब चीज़, लेकिन वहाँ वही चीज़ घूम करके आ जाएगा। आता और रहता वही चीज़ है, कॉपी से ही सारी चीज़ें आती है, लेकिन थोड़ा घुमा करके आता है ना। तो आपको समझना भी होगा, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन को पढ़ करके समझना ज़रूरी है, रिलेट करना ज़रूरी है कि कौन सा चीज़ पूछा गया है ना, कौन सा चीज़ वो आपके कॉपी का ही है लेकिन बस घूम करके आएगा। जैसे थोड़ा सा भी मैच किया, फट से आप उसको छाप देंगे, है ना। जो चीज़ आप डेरिवेशन पढ़े हैं, मान लीजिए कि RAC IRMS पूछा है, ठीक है ना, करंट में IRMS पूछा है, तो IRMS का डेरिवेशन पूछा है, तो आप लोग सीधे पढ़ेंगे कि IRMS का वैल्यू निकालिए, कॉपी में पढ़े होंगे। लेकिन उसको घुमा के पूछ देगा कि घर में यूज होने वाले, घर में जितने भी एप्लायंसेस होते हैं उसमें जो धारा रीडिंग होता है, उसमें जो करंट रीडिंग होता है, उसका डेरिवेशन बता दीजिए। ले ये लो भाई, अब तो ये तो पढ़ा ही नहीं है, भारी समस्या। जबकि ये क्या है, IRMS ही है ना। 12th वाले एकदम समझ रहे हैं बातों को, हम जो बोल रहे हैं। तो IRMS का डेरिवेशन खूब पढ़े हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन घूम करके आ जाएगा तो आप छोड़ के आ जाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन को समझना जरूरी है और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सोच करके ही आंसर देना है, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी। उसके बाद बायोलॉजी में तो फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर है तो एकदम रिलेट करिए, लिखिए, और फिगर में, चित्र में जो जो चीज़ आए हैं उसको ऐसे लगा कर उसका नाम जरूर लिखिए, ये फलाना चीज़ है, वो फलाना चीज़ है। उसके बाद फिजिक्स में जो डेरिवेशन आप करेंगे, उस डेरिवेशन में जो भी आप फिगर बनाएंगे, उस फिगर को देख करके उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन कि मैंने ये लिया, ये लिया, ये लिया, वो लिखना एकदम ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद अब हम बातें करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में लैंग्वेज ज़रूर लिखिए कि ये मैंने लिया और रिजल्ट जो आया उसको
लास्ट में ज़रूर लिखिए कि हैंस द गिवन थिंग इज़ दिस आंसर। हैंस का वर्ड जरूर यूज़ करिएगा लास्ट में। और अगर ऊपर कोई चीज़ गिवन है, जो मैथ्स में जो टर्म्स दिए रहेंगे उसको पहले लिखना है नोटेशन के साथ कि ये x है, ये y है और हमको z निकालना है, और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। उसी प्रकार फिर मैथमेटिक्स का जो फॉर्मूला ऑपरेट करके लास्ट में रिजल्ट निकालेंगे और नीचे कह देंगे हैंस दिस इज द वैल्यू ऑफ z। ऐसा लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एकदम कॉपी को सुंदर ढंग से सजाना है, राइटिंग तो अच्छा होना ही चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अब हम बातें कर रहे हैं लिटरेचर की। हिंदी एंड इंग्लिश आपको लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं है, उसको छोड़ भी देते हैं। हिंदी तो छोड़ ही देते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से आता है, छोड़ने वाली चीज़ें नहीं है, इसको तो लगातार पढ़ना चाहिए आपको। खैर अब वक्त नहीं है, फिर भी आपको बेस्ट करके आना है। बेस्ट कैसे करिएगा? तो बस लिखना है, आपके दिल में जो भी आता है वो आपको इंग्लिश हिंदी में लिख देना है, एकदम भर देना है ना। जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे रिलेट करके एकदम लिख देना है ना। और एग्जाम्पल सेट करना है, जैसे ऐसे की बात करें, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। जनरली माई एम इस पे आता है, माई स्कूल लाइफ आता है, डिसिप्लिन आता है ना, इन सब चीज़ों पर आता है जनरली। तो इन सब चीज़ों को आप रट के जाइए। और दूसरा बात कि आपको लिखने में कमी होने लगेगा कि भाई लिखें क्या, कुछ नहीं, अपने रियल लाइफ से जुड़े हुए एक एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल जैसे लीजिएगा वैसे आपका पन्ना भरना स्टार्ट हो जाएगा। कोई एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि आ गया कि इस चीज़ का माई स्कूल लाइफ आ गया, ठीक है। माई स्कूल लाइफ में जिस तरीके से लिखना स्टार्ट करेंगे तो लिखते ही हैं कैसे ऐसे हुआ। अब किसी एक एग्जाम्पल को ले लिए कि मैं एक दिन स्कूल गया है ना, और उस स्कूल में ऐसा हुआ, इतनी इतनी घटनाएं हुई, मार पड़ी, ये हुई वो हुई, हो गया, बहुत हो गया, भर गया, चीज़ें भर जाएगा एकदम। किसी एक दिन का घटना उठाइए और भर दीजिए। उसी तरीके से अगर डिसिप्लिन आ गया तो कोई एग्जाम्पल उठा लीजिए, जैसे सूरज वाला, कि सूरज अगर डिसिप्लिन तोड़ दे तो क्या क्या हो सकता है। हम खाना अगर डिसिप्लिन तोड़ दें तो क्या हो जाएगा। आजकल पेपर में ऐसे पढ़ते हैं, वैसे पढ़ते हैं। ऐसे ही रियल लाइफ के एग्जाम्पल को भरिए, एकदम कॉपी पूरा भर जाए, है ना। लिटरेचर में चीज़ें एकदम नहीं छोड़नी, एकदम गर्दा उड़ा के भरना है। उसके लिटरेचर इंग्लिश और हिंदी के जो मार्क्स जुड़ेंगे ना, ये मार्क्स आपको एकदम उठा करके बहुत ऊपर लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो इतने तरीक़ों से ध्यान रखिएगा, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि कॉपी को सजाना है। अगर आप मान लीजिए हम बहुत अच्छा खाना बनाए हैं और हम जैसे तैसे चावल दाल सब्जी बनाए, बहुत टेस्टी टेस्टी सब्जी बनाए, लेकिन सबको एक ही में से मिला करके दे देंगे खाने तो अच्छा नहीं लगेगा। उसी को अगर हम सजा करके रिप्रेजेंट करेंगे ना तो बहुत प्रभाव होगा। उसी प्रकार से आपको भी कॉपी को एकदम प्रभावशाली तरीके से सजा करके आना है। और बच्चे अक्सर गलती करते हैं मार्जिन छोड़ने में, है ना। मार्जिन छोड़ने में क्या गलती करते हैं, अगर वो लेटर लिख रहे हैं तो दो बार मार्जिन छोड़ देते हैं। भाई कॉपी में ऑलरेडी मार्जिन छोड़ा हुआ है, आप मार्जिन दोबारा मत छोड़िए। अगर नहीं छोड़ा हुआ है तो सबसे पहले जैसे ही आपको कॉपी मिलता है तो कॉपी लेकर के उसको 4 फोल्ड ऐसे लगाइए, जैसे मोड़ते हैं ऐसे फोल्ड लगाइए ऐसे करके, और उसके बाद जो लकीर आएगा उसको, या तो स्केल है तो स्केल से आप खींचिए और पूरा कॉपी में लाइन मार्जिन कर दीजिए। उसके बाद लिखना आप स्टार्ट करिए, ठीक है। पहले वाला जो पेज होगा कॉपी का, जिसमें कि ऊपर में डिटेल्स आपके लिखे होंगे, उसको छोड़ करके लिखना है, क्योंकि जो कॉपी एग्जामिनेशन में लिए जाएंगे तो वो ऊपर वाला पेज फाड़ दिया जाता है, सिर्फ कोडिंग कर दिया जाता है ताकि धांधली ना हो। तो कॉपी को कोडिंग कर दिया जाता है, नंबरिंग कर दिया जाता है, इसीलिए ऊपर वाला जो जिसमें डिटेल्स आपके लिखे रहते हैं वो पेज फाड़ लिया जाता है। तो सो ध्यान रखें, पेज ऊपर वाले पेज में नहीं लिखेंगे, वैसे कॉपी में सारा इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, ठीक है। तो इतनी सारी बातों का ध्यान रखना है, बहुत सारी बातें हैं पर इतना काफ़ी है। थैंक यू, आपने बहुत कीमती समय दिया और ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। और इसको आप अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दें जो 12th में है या जो कोई सा भी एग्जामिनेशन, बोर्ड के एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो उनको शेयर कर दीजिए। और आप अगर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप छप्पर फाड़ के लिख के आइए। हमेशा ध्यान रखना है, आपको लिखना है, लिखना ही आपका पहचान होगा कॉपी चेक करने वाले के पास। थैंक यू।